नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मूलांक 4, जी हां, मूलांक 4 अर्थात राहु को वर्ष 2025 की ऊर्जा के समावेश में समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए वर्ष 2025 के भविष्य फल को जानने से पहले वर्ष 2025 को जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि राहु कलयुग के राजा है। वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव की ऊर्जा, जो अति ज्वलनशील अग्नि तत्व है, एक ऐसी ऊर्जा को दर्शाता है जिसमें जोश, उत्साह, लगन, मेहनत के दम पर किसी भी कार्य को पा लेने की क्षमता को दर्शाता है, कर लेने की क्षमता को दर्शाता है। वहीं सिर्फ वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु अति उष्ण वाला छाया ग्रह है, अग्नि तत्व है। वर्ष 2025 के अधिपत्य भी केतु देव ही है। केतु ऊंचे सपनों को दर्शाता है, आकाश को मुट्ठी में कर लेने की प्रबल इच्छा शक्ति को दर्शाता है, प्यास को दर्शाता है, तड़प को दर्शाता है, तृष्णा को दर्शाता है, किसी भी हद से गुजर जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो वही अंक 4 अर्थात राहुदेव अपने अंदर असीमित अग्नि तत्व को समाये हुए है, ज्वालामुखी को समाये हुए है। राहु किसी की सुनता नहीं, जो करना है, जो पाना है, वह करके ही रहता है, चाहे शरीर खंडी क्यों न हो जाए। एक जुनून को दर्शाता है, अति तीव्रता भरी उष्ण को दर्शाता है, अंतिम सोच की अभिलाषा को दर्शाता है, भावुकता को दर्शाता है, दया को दर्शाता है, करुणा भाव को दर्शाता है, पूर्व जन्म के कर्म फल को दर्शाता है। जब भी अंक 4 अर्थात राहु वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव की ऊर्जा का समावेश होता है, टकराव होता है, अति वेग से एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है। क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, भावावेश में आकर जल्दबाजी में गलत डिसीजन, गलत संगत, गलत निर्णय ले लेता है। इसलिए वर्ष 2025 में आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं उसके बारे में 100 बार आपको सोचना पड़ेगा। 100 बार आप सोचें। आपका एक गलत निर्णय, एक गलत कदम वर्ष 2025 में घातक सिद्ध भी हो सकता है, आपको अग्नि में झुलसा भी सकता है। वहीं सिर्फ वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु देव तथा मूलांक 4 अर्थात राहु वर्ष 2025 केतु देव के अधिपत्य का भी वर्ष है, इसमें कोई शक नहीं। जब जब भी अंक 4 अर्थात राहु, अंक 7 अर्थात केतु की ऊर्जा एक दूसरे में समाहित होती है, अति आनंद के सीमा से बाहर के आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। विशेष तौर से अनैतिक संबंध को दर्शाता है, लालच को दर्शाता है, तृष्णा को दर्शाता है, लेकिन बाद में पीड़ा का, दर्द का कारक भी बन जाता है। इसलिए वर्ष 2025 में ऐसे संबंध स्थापित करने से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही मूलांक 4 के जातक वर्ष 2025 में अंक 7 वाले जातक के साथ विवाह बंधन में बंधने से बचना चाहिए, वो भी विशेष तौर से प्रेम विवाह के मामले में। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सिर्फ अंक 7 से नहीं, किसी भी अंक से इस वर्ष अनैतिक संबंध से बचना चाहिए वर्ष 2025 में, क्योंकि मूलांक 4 अर्थात राहु स्वयं ज्वालामुखी का कारक है। वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 मंगलदेव तथा वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु दोनों ही अग्नि तत्व है। मूलांक 4 अर्थात राहु भी अपने अंदर ज्वालामुखी को दबाए हुए है, समाये हुए है। इसलिए मूलांक 4 के जातकों को चाहिए वर्ष 2025 में बहुत संभलकर, सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जरूरत है। क्योंकि वर्ष 2025 में अंक 4 राहु वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु के उष्ण अर्थात तीनों के उष्ण की तीव्रता अर्थात गति, और वो भी उच्चतम लेवल की गति मूलांक 4 वाले जातक के जीवन में प्रवेश किया है। ये एक ऐसी ऊर्जा को दर्शाता है, अगर इस ऊर्जा को सकारात्मक पहलू की तरफ मोड़ दिया जाए तो वर्ष 2025 मूलांक 4 वाले जातकों के लिए एक ऐसी उच्चतम ऊंचाई को दर्शाता है, एक ऐसी उपलब्धि को दर्शाता है जो पिछले गत वर्षों में न कभी आया और न ही आगे गत वर्षों में ही आएगा। और अगर यही ऊर्जा का समावेश नकारात्मकता की ओर मोड़ दिया जाए या मोड़ जाए तो समझ ले वर्ष 2025 मूलांक 4 वाले जातकों के लिए आग में झुलसने का समान भी हो सकता है, आग में घी डालने का समान भी हो सकता है। वैसे तो आपको ही सोचना है अपने कदम सकारात्मकता की ओर ले जाए या फिर क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए नकारात्मकता की ओर, यह आप पर निर्भर करता है।
वर्ष 2025 में अनैतिक संबंध, मांस मदिरा का सेवन से बचना होगा। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, झूठ फरेब के जाल से आपको बचना होगा। त्रुटिपूर्ण परामर्श, पार्टनरशिप, किसी तरह के गलत कार्य से बचना होगा। अनैतिक रास्तों पर चलने से बचना होगा। अगर आप इन सब का त्याग वर्ष 2025 में करेंगे तो सफलता स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, वरना यह वर्ष आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध भी हो सकता है। मानसिकता में गलत गलत भावनाएं, गलत विचार उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहेगी। क्रोध की सीमा अग्नि का रूप ले सकती है। वाहन चलाते समय दुर्घटना का शिकार भी आप हो सकते हैं। विशेष तौर से घुटनों के नीचे भाग में चोटें लग सकती है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वर्ष 2025 में धैर्य, विवेक, शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य करें। जल्दबाजी से बचें। मानसिकता में कहानी गढ़ने की सोच से बचें। वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु तथा अंक 4 अर्थात राहु की ऊर्जा का जब आपस में समावेश होता है, टकराव होता है, मिलन होता है, प्यार मोहब्बत के साथ अनैतिक संबंधों को भी जोड़ देता है। साथ ही अंक 4, अंक 7 तथा वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 तीनों अंकों की नकारात्मकता शक को पैदा करता है पति पत्नी के बीच, और यही शक की बुनियाद घर को क्लेश से भर देता है। इसलिए वर्ष 2025 में पति पत्नी के बीच तालमेल को बैठाने की आवश्यकता है। अगर आपके पार्टनर का फोटो आपके मोबाइल में है तो तुरंत प्रभाव से डिलीट कर दें, वरना विवाद का कारण भी बन सकता है। वर्ष 2025 में नकारात्मकता की ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो, इसलिए सूर्य देव की ऊर्जा अपने अंदर समाहित करने की आवश्यकता है, जरूरत है। वैसे तो इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए वर्ष 2025 में आपको जो भी उपाय करना है बेशक करें। कितना कारगर होगा ये तो आप ही जानेंगे। लेकिन इस अति तीव्र ऊर्जा की नकारात्मकता को नियंत्रण करके इसका उपयोग सकारात्मकता के पथ पर ले जाकर इसके फल की प्राप्ति कैसे करेंगे बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, लेकिन वर्ष 2025 को सफल बनाने के लिए मूलांक 4 वाले जातकों को बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। एक ऐसा उपाय जो तीनों ग्रहों की अति उष्ण की तीव्रता को नियंत्रण में करके एक ऐसी ऊर्जा में तब्दील कर देगा जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। इसके लिए सूर्य देव की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना होगा, क्योंकि तीनों ग्रहों की ऊर्जा मूलांक 4 वालों के मस्तिष्क में अति तीव्र ऊर्जा बनकर जनरेट हो रहा है। इसलिए इस ऊर्जा का उपयोग उसी रफ्तार से करना होगा जिस रफ्तार से ऊर्जा जनरेट हो रहा है। तभी आपको वर्ष 2025 में सकारात्मक परिणाम मिलने से आप वशीभूत हो सकते हैं या हो जाएंगे। मात्र 2 उपाय। राहु की नकारात्मकता नष्ट, राहु, केतु तथा मंगल देव की ऊर्जा नियंत्रित होकर बैलेंस हो जाएगा। कैसे जाने। वर्ष 2025 अर्थात वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु देव की सवारी चील तथा गीत है, जो अपने शिकार को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देता है नीचे मरने के लिए, लेकिन एक बार आकाश की हवा जरूर खिला देता है। वहीं सूर्य देव की ऊर्जा केतु के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर अमृत ऊर्जा का समावेश कर नई दिशा, नई सोच की तरफ मोड़कर यथार्थ के रास्ते पर ले जाकर केतु के अंदर की तृष्णा को ही मिटा देता है। वहीं सूर्य देव की ऊर्जा राहु के राक्षसी प्रवृत्ति की ऊर्जा को अर्थात नकारात्मक मानसिकता को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर देवत्व ऊर्जा की तरफ ले जाकर मानसिकता को शांत तथा प्रबल बनाकर यथार्थ का बोध कराता है। उग्र प्रवृत्ति को शांत कराता है। नकारात्मक मानसिकता की सोच के साथ होने वाले इन्फेक्शन के जीवाणु को नष्ट कर देता है। वहीं वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव अर्थात हनुमान जी, जो कलयुग के भगवान है, तथा राहु कलयुग के राजा है। सूर्य देव की ऊर्जा तथा मंगल देव की ऊर्जा का समावेश राहु केतु के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर मूलांक 4 वाले जातकों को राजयोग में तब्दील कर देता है। अगर वर्ष 2025 में मूलांक 4 के जातक अपने अंदर सूर्य देव की ऊर्जा को समाहित करने में सक्षम हो गए तो यकीन माने वर्ष 2025 में कलयुग के राजा आप ही होंगे। बिन मांगे मोती मिलने लग जाएगा। अब प्रश्न यह है कि अपने अंदर सूर्य देव की ऊर्जा को समाहित कैसे करें। इसके लिए YouTube पर नंबर 13 लक्की या अनलक्की वीडियो उपलब्ध है, इसे जरूर देखें। यह सूर्य उपासना, सूर्य साधना पर आधारित है। सूर्य देव की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कैसे किया जाता है बताया गया है। इसके अलावा अपने नाम के अंक को बैलेंस करवाकर सूर्य देव की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। कैसे जाने। जबकि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख तथा 28 तारीख, ये तीनों ही तारीखें सूर्य देव की ऊर्जा को ही दर्शाता है, इंगित करता है। लेकिन
वर्ष 2025 में मूलांक 4 वाले जातकों के लिए 19 तारीख अर्थात नामांक के अंक को 19:10 अंक 1 को सूर्यदेव के अंक पर लाना होगा, क्योंकि अंक 19 में अंक 1 सूर्यदेव तथा अंक 9 श्री हनुमान जी की ऊर्जा का समावेश है, जो हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील करने की क्षमता रखता है। अंक 19 अंक 10 अंक 1 अर्थात सूर्यदेव तथा वर्ष के अंक 2025 अंक 9 अर्थात मंगलदेव अर्थात सेनापति, साथ में श्री हनुमान जी की ऊर्जा। सूर्यदेव की ऊर्जा तथा हनुमान जी की ऊर्जा दोनों की ऊर्जा केंद्र को दर्शाता है, इसलिए मूलांक 4 के जातक सूर्यदेव की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं या कर लेने में सक्षम हो जाते हैं तो केंद्र से मिलने वाला लाभ या प्रतिफल आपको मिलने लग जाएगा। वर्ष 2025 में केंद्र की भूमिका आपको राजयोग के सुख के साथ राजनेता के पद से भी आप सम्मानित हो सकते हैं, सत्ता का लाभ मिलेगा। केंद्र में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। केंद्र के उच्चतम राजनेता से संपर्क बढ़ सकता है, उच्चतम पद पर पदासीन व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा या बढ़ सकता है, संपर्क का दायरा बढ़ेगा। शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, सेना विभाग, वकील, जज के पद पर पदासीन हो सकते हैं। मान मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, चारों तरफ आपके नाम की चर्चाएं हो सकती है। राज सिंहासन का सुख प्राप्त हो सकता है। धन का आगमन अचानक आपके जीवन में आ सकता है। गाड़ी बंगला का सुख प्राप्त हो सकता है। विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक हो सकते हैं, प्रशस्त हो सकते हैं। पिछले गत वर्षों से जितनी भी समस्याओं से आप जूझ रहे थे, अंधेरे की दुनिया में भटक रहे थे, समस्याओं से घिरे हुए थे, उन सभी समस्याओं का अंत वर्ष 2025 में होने वाला है, क्योंकि अंक 4 अर्थात राहु पूर्व जन्म के अधूरे कार्य जो रह गया था, कर नहीं पाया था, पुनर्जन्म में करने के लिए आना पड़ता है या आए हैं। साथ ही जो जीवन साथी पति पत्नी पिछले गत वर्षों में अपने आंगन में बच्चों की किलकारियों की गूंज सुनने के लिए उनके कान ललायित थे, उन जीवन साथी को वर्ष 2025 में चमत्कारिक ऊर्जा अर्थात ज्ञानवान, बुद्धिमान, शौर्यवान रत्न की ऊर्जा की किलकारियों से आंगन गूंज उठेगा या उठ सकता है। वर्ष 2025 अचंभित कर देने वाला प्रभाव मूलांक 4 वाले जातकों में देखने को मिल सकता है। एक पल में उग्र प्रवृत्ति, क्रोध की ज्वाला, तो दूसरे पल में शांत, दया, करुणा, नेत्र में आंसू की धारा, अर्थात राक्षसी रूप स्वरूप के साथ देवत्व रूप स्वरूप दोनों एक साथ देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए वर्ष 2025 में पुराना चोला अर्थात वस्त्र उतारने का समय चक्र लेकर आया है तथा नया चोला धारण करने का समय चक्र है, अर्थात पुराने कपड़ों का दान करें, नए कपड़े वर्ष 2025 में धारण करें। राक्षसी प्रवृत्ति स्वतः ही चली जाएगी, नकारात्मकता समाप्त हो जाएगा, जीवन से अंधेरापन दूर हो जाएगा, जीवन के दूसरे पारी की शुरुआत हो जाएगी या हो सकती है। ठीक इसके विपरीत अगर सूर्यदेव की ऊर्जा आपके अंदर समाहित नहीं होने से इन सभी सुखों से आप वंचित भी रह सकते हैं। खुशियां आते आते आपके हाथ से निकल भी सकती है, जिससे आपका उग्र रूप, उग्र प्रवृत्ति उभर कर सामने भी आ सकता है। व्यापारी वर्ग के जातक देश या विदेश में व्यापार बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान। अपनी सोच को, अपनी तृष्णा को साकार रूप देने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वर्ष के अंक 25 अंक 7 ऊंची सोच ऊंचे सपनों को दर्शाता है। ऊंचे सपनों को साकार रूप देने के लिए अधिक खर्च कर देंगे तो आप सड़क पर भी आ सकते हैं, आपका बिजनेस, आपका व्यापार ठप की स्थिति में भी आ सकता है, क्योंकि वर्ष 2025 अंक 9 यथार्थ को दर्शाता है, तृष्णा को नहीं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग के जातक यह साल मानसिक रूप से दिक्कतों भरा वर्ष रह सकता है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खिन्नता बनी रह सकती है। मन मस्तिष्क को एकाग्र करने की आवश्यकता है, तभी आपको इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि मूलांक 4 अर्थात राहु कार्यशैली के सकारात्मक पहलू की तरफ ले जा सकता है, तो वही राहु मन को भटकाकर नकारात्मक पहलू की दिशा की तरफ भी मोड़ सकता है। असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है वर्ष 2025 में, इसलिए मन मस्तिष्क को एकाग्र करें, सफलता जरूर मिलेगी। जो विद्यार्थी वर्ग के जातक विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वह विद्यार्थी वर्ग सकारात्मक सोच तथा यथार्थ को मानकर पूरे लगन मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, वरना पैसा और समय दोनों बर्बाद हो सकता है। जो जातक विदेश में अपना व्यापार बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रह सकता है। बनिस्पत आपकी सोच, आपके सपने ऊंचे ना होकर कड़ी मेहनत के साथ कार्य करेंगे तो आपका बिजनेस, व्यापार दिन दुगनी रात चार गुनी आप तरक्की कर सकते हैं।
जो जातक भवन भूमि रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं या कार्य करना चाहते हैं, सकारात्मक सोच के साथ उन जातकों को वर्ष 2025 सफलता के द्वार को खोल देगा, धन्य धान्य से वशीभूत कर देगा, रंग से राजा बना देगा। लेकिन सूर्य देव की ऊर्जा अपने अंदर समाहित करना होगा। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो विश्वास और वो भी दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाता है, वरना वर्ष 2025 भटकाव का कारण भी बन सकता है। जो जातक ज्योतिष शास्त्र, अंग विज्ञान, टेरो कार्ड, हीलिंग इत्यादि के क्षेत्र में है, उन जातकों को सूर्य उपासना कर मन मस्तिष्क को एकाग्र कर अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तभी आपके द्वारा बताए गए भविष्यवाणी को ऊर्जा मिल पाएगी, अन्यथा आपके अंदर इसके विपरीत अहंकार की ऊर्जा जागृत हो सकती है। सूर्य देव की उपासना के साथ देवों का देव महादेव की उपासना करने से मन मस्तिष्क में एकाग्रता का बीज उत्पन्न हो सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें, जिससे देवों के देव महादेव की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी। एक मुखी रुद्राक्ष एकाग्रता, आत्मविश्वास तथा मन की शक्तियों को बढ़ाता है, व्यक्ति को सत्य के ज्ञान से बोध कराता है। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगातार करते रहे। श्री गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं, श्री हनुमान जी का दर्शन करें, मोतीचूर के लड्डू अर्पण करें, साथ ही मंदिर में चमेली का तेल तथा सिंदूर जरूर चढ़ाएं। पूर्ण रूप से अपने आप को देवों के देव महादेव पर समर्पित कर दें। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य स्थल पर वाद विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है, वरना आवेश में आकर आप त्याग पत्र भी दे सकते हैं। सकारात्मकता की ऊर्जा प्रमोशन के साथ प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति को दर्शाता है। जो जातक या जाति का विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, कोशिश करें यह साल नहीं बंधे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर बंधना ही चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर माह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अब अंत में अपने अंदर सूर्य देव की ऊर्जा को समाहित करना यह पहला उपाय है। अगर किसी जातक या जातिका का नाम बैलेंस नहीं है या नाम बैलेंस नहीं करवाना चाहते हैं, वो जातक या जातिका सूर्य की उपासना करें सच्चे मन से लगातार। सूर्य देव को सुबह जल अर्पित जरूर करें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने मन से सूर्य देव की उपासना करते हैं। नाम बैलेंस का समान ही मिलेगा प्रतिफल आपको। नंबर 13 लक्की या अनलक्की यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ अपने शब्द को यही विराम देता हूँ। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, पर मूल्यांक 4 जातकों के लिए बहुत जरूरी है या था विस्तार से बताने के लिए फिर भी क्षमा प्रार्थी। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।